राधे राधे दोस्तों। सावन माह के 5वें दिन की आप सभी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की नाग पंचमी है। इसे मौनी नाग पंचमी कहते हैं। इस दिन मौन रहकर भोलेनाथ और नाग देवता की पूजा करने से मनोकामना फलित होती है। यह पर्व सावन के 5वें दिन पड़ता है। इस वर्ष यह तिथि 18 जुलाई यानी आज है। इस बार इस तिथि का बहुत ही खास महत्व है क्योंकि यह तिथि सावन के पहले सोमवार के दिन पड़ रही है। इसीलिए इस दिन इस विशेष संयोग में पूजा करने से भगवान शिव की असीम अनुकंपा प्राप्त होगी। इस दिन नाग देवता को सूखे फल, खीर आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। बहुत से क्षेत्रों में इसे सर्पों से जुड़ा पर्व मानते हैं। इस तिथि के देवता शेषनाग हैं। इसीलिए इस दिन भोलेनाथ के साथ साथ शेषनाग की पूजा की जाती है। आइए इस तिथि के दिन की जाने वाली विशेष पूजा और महत्व के बारे में बताएंगे। भारत में कुछ जगहों पर सावन माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी को मोना पंचमी का व्रत रखा जाता है। यह पर्व बिहार में नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव की आराधना कर मौन व्रत रखने का महत्व है। मौन का अर्थ है चुप रहना, किसी से बात न करना। इसीलिए यह तिथि मोना पंचमी के नाम से जानी जाती है। मोना पंचमी के दिन विधि विधान से व्रत करते हुए पूजा और कथा सुनने से सुहागिन महिलाओं के जीवन में किसी भी तरह की बाधाएं नहीं आती। मौन व्रत न केवल व्यक्ति को मानसिक रूप से संयम और धैर्य रखना सिखाता है बल्कि शारीरिक ऊर्जा के नुकसान से भी बचाकर हमें सफलता दिलाता है। मोना पंचमी के दिन शिव के दक्षिणामूर्ति स्वरूप की पूजा करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। इस रूप में शिव को ज्ञान, ध्यान, योग और विद्या का जगत गुरु माना गया है। इस दिन दक्षिणामूर्ति स्वरूप शिव की पूजा से बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है और चारों तरफ से जीवन में सफलता आती है। इस दिन पंचामृत और जल से भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व है। झारखंड के देवघर के शिव मंदिर में इस दिन शर्वणी मेला लगता है। मंदिरों में भगवान शिव और शेषनाग की पूजा की जाती है। कई क्षेत्रों में इस दिन आम के बीज, नींबू और अनार के साथ नीम के पत्ते चबाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पत्ते शरीर से जहर हटाने में काफ़ी हद तक मदद करते हैं। मोना पंचमी के दिन भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करने से मनुष्य के जीवन में आ रहे काल का भय नष्ट होता है। हर हर महादेव। तो आइए अब हम आपको मोना नाग पंचमी की कथा सुनाते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। गोवर्धन गांव में एक गोरंग नाम का किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी एक पत्नी और 2 बच्चे थे, एक पुत्र और एक पुत्री। किसान जो खेती बाड़ी करता था, उसी से जो आमदनी होती थी वह उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका पुत्र भी कभी कभार उसके काम में हाथ बटा देता था। उसके खेत के पास ही एक पीपल का वृक्ष था। उसी के नीचे कोटर में एक नाग और नागिन का जोड़ा रहता था। एक दिन नाग किसान के खेत में आ गया। किसान अपने हल से खेत जोत रहा था। वह अपने काम में इतना मग्न था कि उसे पता ही न चला कि कब वह सांप उसके हल के नीचे आ जख्मी हो गया। इतने में किसान का पुत्र किसान के लिए खाना लेकर खेत में पहुंचा। वह अपने पिताजी को खाना खाने के लिए पुकारने ही वाला था कि उसकी नज़र दर्द से तड़प रहे सांप पर पड़ी। वह बिना डरे उस नाग के पास पहुंचा और अपने पिता के लिए लाए हुए जल से नाग देवता पर छिड़काव किया। वह अपने पिताजी को आवाज़ लगा खाना लाने की खबर देता है और कहता है, आप खाना खाओ, मैं अभी किसी काम से घर जाकर आता हूँ। अपने पिता को नाग के बारे में बिना बताए वह उस नाग को एक कपड़े में लपेट कर अपने घर ले आता है। घर लाकर गाय का ताज़ा दूध निकालकर नाग देवता को पीने के लिए देता है और नाग देवता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, मेरे पिताजी से अनजाने में जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करें। जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते तब तक आप यहीं हमारे घर पर एक मेहमान की तरह रहें। ठीक होने के बाद आप अपने घर चले जाना। आप यहाँ आराम करें, मैं ज़रूरी काम निपटा कर आता हूँ। इतना कह किसान का पुत्र कमरे से बाहर आ गया। इधर नागिन नाग की राह देख रही थी। जब नाग देवता के लौटने में इतनी देर हो गई तो नागिन से रहा न गया। वह अपने नाग की तलाश में निकल पड़ी।
जैसे ही नागिन किसान के खेत में से निकल रही थी, उसकी नज़र खून से सनी मिट्टी पर पड़ी। तब गुस्से से लाल होकर वह मन ही मन बुदबुदाई कि लगता है किसान और उसके बेटे ने मेरे नाग को मार दिया है। इतना विचार आते ही उसने किसान और उसके पुत्र से बदला लेने की ठानी और किसान के घर की तरफ चल पड़ी। जब वह किसान के घर पहुंची तब रात्रि के 12 बज रहे थे। किसान का परिवार गहरी निद्रा में सो रहा था। वह मन ही मन बोली, किसान, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को डस लूँगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी तुझे इस बात का एहसास होगा कि घर में किसी के भी मरने से इंसान को ही नहीं, हम जैसे जीवों को भी दर्द होता है। इसीलिए मैं आज रात तेरे बेटे को डसूंगी। इतना कह नागिन किसान के पुत्र के कमरे में पहुंची। अपनी मृत्यु से बेखबर किसान का पुत्र गहरी नींद में सोता देख नागिन खुश हुई और बोली, मेरा बदला लेने का समय आ चुका है। फिर नागिन ने बिना देर किए किसान के पुत्र को डस लिया और वापस अपनी कोटर में आ गई। अगली सुबह किसान अपने पुत्र को जगाने के लिए आवाज़ें लगाता है, परंतु वह नहीं उठता। फिर किसान ने अपने पुत्र के कमरे में जाकर उसे हिलाया डुलाया, वह फिर भी नहीं उठा। अचानक उसकी नज़र अपने पुत्र के पांव पर पड़ी। वह बोला, सांप के कांटे के निशान। तभी वह जोर जोर से चिल्लाया, कोई मेरे पुत्र को बचाओ, कोई मेरे पुत्र को बचाओ, इसे तो सांप ने डस लिया है। इतना सुनते ही गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए और सारे गांव में हाहाकार मच गई। कोलाहल सुन घर में सोते हुए नाग देवता भी बाहर आए। नाग ने किसान के पुत्र के पैर पर पड़े निशान देखे। उसे समझते देर न लगी, ये निशान तो मेरी नागिन द्वारा काटे जाने के हैं। अब सोचने लगा, आखिर नागिन ने इसे क्यों डसा? इस किसान के पुत्र ने तो मेरी सेवा कर मेरी जान बचाई है, मुझे भी इसके प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। वह बिना देर किए नागिन को बुलाने उसी पीपल की कोटर में चल दिया। नाग को अपनी कोटर में देख नागिन बहुत खुश हुई और नाग को बोली, स्वामी आप जीवित हैं। फिर नाग ने अपने साथ घटी घटना का पूरा वृत्तांत नागिन को अपनी आंखों में दिखाया और आखिर में कहा, हे प्रिय, जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की है तूने उसी के प्राण हर लिए, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ, वहाँ वापस चलो और उस किसान के पुत्र के प्राण लौटा दो। किसान से तो अनजाने में भूल हुई थी, भला इसके लिए उसके पुत्र को सजा क्यों दी जाए। इतना सुनते ही नागिन बोली, हाँ नाथ, अवश्य। नाग और नागिन दोनों किसान के घर की ओर चल दिए। नागिन ने किसान के पुत्र के शरीर से सारा जहर चूस लिया और किसान के पुत्र के प्राण बच गए। यह देख गांव वालों ने नाग नागिन की जय जयकार की और उन्हें गाय का दूध पिलाया। दूध पीकर नाग नागिन इंसान रूप में आकर गांव वालों से बोले, आज सावन माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। आज के दिन जो कोई भी नाग पंचमी का व्रत रखेगा और हमारा पूजन कर कथा को सुनेगा, उस पर हमारी कृपा बरसती रहेगी। उसे किसी भी प्रकार का काल सर्प का दोष नहीं लगेगा, वह मृत्यु के भय से निश्चिंत रहेगा। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।